Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 5994 के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ईटीटी 5994 की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आप देख पाओगे कि 1 सितंबर को जारी की गई, यानी कि अप्रोक्सीमेट 19 डेज हो चुके हैं लिस्ट आए को। आज 19 सितंबर है। तो बात ये आती है कि इतने दिनों में रिक्रूटमेंट को लेकर क्या तो प्रोग्रेस देखने को मिली, क्या अभी तक रिक्रूटमेंट के लिए किया गया है और आगे आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है लिस्ट आए, उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कैंडिडेट को कि बहुत जल्द जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद बहुत जल्द कैंडिडेट को सेशन चॉइस का ऑप्शन मिलेगा, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। और इन सब का वेट करते हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। सबसे पहले तो आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे ही सितंबर 1 को जो फर्स्ट लिस्ट आती है, फर्स्ट लिस्ट जो आई वो नो डाउट देखिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। जितनी कैंडिडेट ने उम्मीद की थी उससे बहुत कम कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिली। इवन कुछ कैटेगरीज तो ऐसी है जिनके एक भी कैंडिडेट को मौका नहीं मिला, या फिर कहे तो जिनके एक भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की गई। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक अव्यवस्था देखने को मिली, काडर के अंदर भी फूट देखने को मिली, कहीं ना कहीं एक डिवीजन देखने को मिला। और जैसे ही लिस्ट आती है उसके बाद आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि लिस्ट आने से पहले पूरे काडर का बस कहीं ना कहीं एक ही मोटिव था कि जैसे तैसे करके बस लिस्ट जारी करवाई जाए, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर बनवा के रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाए। बट जैसे ही लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं एक जो काडर है वो डिवाइड होता हुआ नजर आया। बहुत सारे ग्रुप्स बने, बहुत कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडिडेट है जो सामने आए। हर किसी के देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के जो विचार है या फिर थिंकिंग है वो एक जैसी होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रुप्स बने जो कि पूरे काडर के लिए अच्छे नहीं हैं। जिसमें से अगर देखिए सबसे पहले तो मैं खुद का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं किसी और की बात ही नहीं करती हूँ, मैं अपने खुद का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है, मतलब जिन भी कैंडिडेट का जो नाम आया फर्स्ट लिस्ट में, मेरा भी देखिए फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया है और मेरे जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी जिनका नाम आया फर्स्ट लिस्ट में, उनका कहीं ना कहीं बस एक ही टारगेट है कि जैसे तैसे करके बस हमें ज्वाइनिंग मिले। हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने कैंडिडेट है जिनकी लिस्ट रह चुकी है, उनका क्या होगा कैसे होगा। बस फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया उनका बस यही टारगेट है कि जैसे तैसे बस ज्वाइनिंग मिले। और सिर्फ यही ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप्स और भी बहुत सारे हैं। ऐसे में सेकंड तरह का ग्रुप वो भी है जिनकी लिस्ट ही नहीं आई। उनका मेन टारगेट बस ये है कि बस हमारी लिस्ट क्यों नहीं आई, हमारी लिस्ट आनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी लिस्ट से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है कि पहले कितने की लिस्ट आ चुकी है, बस हमारी लिस्ट आनी चाहिए। और ऐसे में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनका नाम आएगा, उनका सिलेक्शन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम नहीं देखने को मिला। तो उनका मेन टारगेट है कि जैसे तैसे करके बस नेक्स्ट लिस्ट है वो देखने को मिले और हमारा नाम बस कैसे ना कैसे करके इस लिस्ट में ऐड हो जाए। क्योंकि ऐसे में भी देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके बहुत कम मार्क्स है, बट फिर भी उनको उम्मीद है कि शायद क्या पता लास्ट तक हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, हमें भी मौका मिल जाए। तो इस ग्रुप के कैंडिडेट का मेन टारगेट है कि कैसे ना कैसे करके बस लिस्ट आ जाए और सेकंड जो लिस्ट है वो आए, हमारा नाम ऐड हो। फर्स्ट लिस्ट का क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, किसी और का क्या होगा हमें उससे भी मतलब नहीं है। और सिर्फ यही नहीं है, एक फोर्थ तरह का भी ग्रुप है, फोर्थ टाइप का भी एक ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा है? तो देखिए ये ग्रुप्स उन कैंडिडेट का है जिनका न तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है न सेकंड में आएगा, चाहे वो कितनी कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह भी आ जाए उसमें भी इनका नाम नहीं आया, न तो इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, या फिर कह सकते हैं कि इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है रिक्रूटमेंट से, इनका कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी वेटिंग लिस्ट आ जाए इनका सिलेक्शन ही नहीं होना। तो ये इन कैंडिडेट का क्या टारगेट है? इनका बस सिंपल सा यही टारगेट है कि ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो ही क्यों रही है, ये रिक्रूटमेंट इसमें लिस्ट क्यों देखने को मिल रही है, क्यों इस रिक्रूटमेंट के लिए कुछ किया जा रहा है, ये रिक्रूटमेंट कैंसिल क्यों नहीं हो रही। इन लोगों का बस ये टारगेट है। तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स है जो बन चुके हैं, ये तो कुछ मेन ग्रुप्स है। इसके अलावा भी आप सभी को देखिए पता ही है और भी बहुत सारे ग्रुप्स है जो बने हुए हैं। और आप जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो देख रहे हो, आप सभी किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर जरूर हो। आप सभी एक बार अपने आप से पूछिए, खुद से एनालाइज कीजिए कि जो भी ग्रुप्स मैंने बताए हैं आप सभी किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर बन चुके हो। मैं आपकी नहीं, मैं भी अपनी भी मैं बात कर रही हूँ।
हर एक कैंडिडेट, हर एक वो कैंडिडेट जिसको उम्मीद है या फिर जिसका एग्जाम जिसने दिया है 59-94 का, उस वो हर एक कैंडिडेट किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बन चुका है, चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हर एक कैंडिडेट किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बन चुका है। और यहाँ पे सबसे बड़ा वीक जो पॉइंट है, सबसे बड़ा कह सकते हो जो वीक पॉइंट है, वो यही ग्रुप सी है। ये ग्रुप ही है जो कि पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप किसी ग्रुप के मेंबर बने रहोगे, जब तक आपकी प्रेफरेंस आपका ग्रुप होगा, आपको ये होगा कि बस मुझे अपने ग्रुप का साथ देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी और कैंडिडेट से, किसी और ग्रुप से, तब तक देखिए ये रिक्रूटमेंट किसी हाल में पूरी नहीं हो सकती। आपको जो ये ग्रुपबाजी जो चल रही है, जो ये गुटबाजी जो चल रही है, आपको इससे ऊपर उठ के पूरे काडर के लिए कुछ करना होगा। आपको अपना जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल ग्रुप बना हुआ है उसे छोड़कर आपका सिर्फ एक ग्रुप होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल ग्रुप, और वो ग्रुप होगा आपका 59-94 का ग्रुप। आपको बस इसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा अगर अभी भी आप चाहते हो कि रिक्रूटमेंट पूरी हो। क्योंकि देखिए अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब कोई लेना देना नहीं है और रिक्रूटमेंट को खराब करने पे लगे हुए हैं, इतने टाइम से डिले भी कर रखी है रिक्रूटमेंट को, आप सभी जानते हो। इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट आप सभी जानते हो। तो आप अगर इस तरह से अगर खुद ही डिवाइड होके चलोगे, आप सिर्फ अपने जो भी ग्रुप है उसको प्रेफरेंस दोगे, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट जो रिक्रूटमेंट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए एक अच्छी कंडीशन क्रिएट करके दे रहे हो कि उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और ऑटोमेटिकली जो रिक्रूटमेंट है वो डिले हो रही है, वो अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कामयाब हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अभी भी लगता है कि आप किसी ग्रुप को टारगेट करोगे या फिर आप किसी ग्रुप में अगर होगे तो वहीं से आपका बेनिफिट हो सकता है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए हो सकता है कुछ लोगों की मेरी बात ये अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को लगे नहीं ये चीज़ गलत है, हम तो अपने ग्रुप को ही प्रेफरेंस देंगे, हम अपने ग्रुप के बारे में सोचेंगे। एक बात आपको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल आपको रखनी होगी और आप खुद से भी देखिए, एक बार एनालाइज करके देखिए एक बात, जिन कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे हैं या फिर जिन कैंडिडेट का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है या फिर जिन कैंडिडेट का आने वाले टाइम में लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा, जो कैंडिडेट कह सकते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं आप लोगों से, आप उनसे पहले कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कभी भी उन कैंडिडेट को ओवरटेक नहीं कर सकते। हर एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने की एक प्रोसेस होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग मिलेगी और हाई मार्क्स वाले को बाद में मिलेगी, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। बट ये बात भी है कि जब हाई मार्क्स से कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो लो मार्क्स से कैंडिडेट के लिए भी तभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हाई मार्क्स में भी हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे, वहां पे भी सीटें वैकेंट रहेगी, जो रिमेनिंग जो सीट्स है उन पे आपको और कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। बट ये चीज़ आप समझने को तैयार क्यों नहीं हो? पूरे काडर को इस टाइम यही चीज़ समझने की जरूरत है कि यूनिटी के साथ काम कीजिए। आपका सिर्फ एक ग्रुप होना चाहिए, 59-94 का ग्रुप। और अगर आपको ये लगता है कि आप खुद कुछ ना करके आप किसी और पे जिम्मेदारी डाल देते हो कि वो हमारे लिए सब कुछ करे, वो ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बस बैठ के आराम से घर पे बैठ के देखने की है, तो देखिए ऐसे भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। आप खुद सोच के देखिए, कोई एक सिंगल पर्सन किस तरह से आपके पूरे काडर के लिए सही सोच सकता है, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर है। तो एक कैंडिडेट कैसे आपके लिए सभी के लिए सही सोच सकता है? तो यहाँ पे जरूरत है कि हर तरह के ग्रुप से कैंडिडेट सामने आए, रिक्रूटमेंट के लिए काम करे और मेन टारगेट देखिए, जो प्रेशर है, प्रेशर बनाने की जरूरत है कहीं और, खुद पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी जो काडर है वो काडर कहीं ना कहीं आपस में डिवाइड होकर काडर के ऊपर ही प्रेशर है। हमें प्रेशराइज करके कहीं और से काम करवाना है। हमें ये नहीं सोचना कि भाई हम अपने ऊपर प्रेशर लेके बैठे हैं, हम अपने ऊपर सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। अरे सबसे पहले रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू तो हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 तारीख से लेकर आज तक की डेट तक रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई भी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो है। और ये आगे आने वाले टाइम में भी किस तरह से इस पे काम होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी यूनिटी पे कि आप ऐसे में देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो कि अपने मार्क्स मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरे इतने नंबर है, इतना सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए पहले तो आप ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए, कोई भी आपको बिल्कुल फुल एंड फाइनल कट ऑफ नहीं बता सकता। इवन अगर आप जाके डिपार्टमेंट में भी पूछोगे, जो आपकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, आप उनसे भी जाके डायरेक्टली पूछोगे कि मेरे इतने मार्क्स है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 100% श्योरिटी के साथ आपको वो भी नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा। बट हाँ, इतना मैं जरूर इंश्योर करवा देती हूँ
कि जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, जिन भी कैंडिडेट की अभी तक वेरिफिकेशन हो चुकी है, उन सभी कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा हाई चांस है सिलेक्शन की। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट आपके सिलेक्शन के बहुत हाई चांस है। और ये भी बिल्कुल कंफर्म है कि इसके अलावा भी एक और डीवी आपको देखने को मिलेगी, एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका आप सबको मिलेगा। पर ये तभी पॉसिबल होगा कि जब पहले जो डीवी हो चुकी है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, उनको आगे भेजा जाए, उनकी ज्वाइनिंग हो। अब ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड है कि आपको एक और डीवी का मौका चाहिए या फिर ऐसे ही आपस में लड़ते रहना है। आपको ज्वाइनिंग चाहिए या फिर ऐसे ही एक दूसरे की टांगे खींचनी है। आपको खुद को सोचना है कि आपको आगे अब क्या करना है। अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे तो देखिए, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने में। जब कार्डर खुद से ही लड़ रहा है तो कोई क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा भला। तो आप सभी को ये चीज़ समझने की जरूरत है, यूनिटी के साथ चल के काम कीजिए। जो भी अपने आपस में जो भी मतभेद है उन्हें कहीं ना कहीं उसे ख़त्म कीजिए, यूनिटी के साथ काम कीजिए, तभी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो सकती है। अदरवाइज देखिए, इस टाइम इस रिक्रूटमेंट का कोई किसी तरह कोई फ्यूचर नहीं है। जब डिपार्टमेंट चाहेगा तभी इस चीज़ में आगे कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अदरवाइज किसी तरह के प्रेशर की यहाँ पे कोई भी कह सकते हैं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बाकी उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाला टाइम पूरे कार्डर के लिए अच्छा हो। जिन कैंडिडेट ने इतने सालों से इस रिक्रूटमेंट पे उम्मीद दिखाई हुई है कि उनका फाइनली सिलेक्शन होगा, उन कैंडिडेट को बहुत जल्द अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले, उन सबको आगे मौका मिले और बहुत जल्द पूरे कार्डर को एक अच्छी अपडेट कहीं ना कहीं सुनने को मिले। होप सो कि बहुत जल्द अच्छी अपडेट आएगी। बाकी ये बात आप सभी को माइंड में रखनी है कि यूनिटी के बिना कुछ भी नहीं होगा। होप सो ये वीडियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशनल जरूर रही होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।